बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बेसिक बिरयानी की रेसिपी, जिसे कोई भी घर पर आसानी के साथ बना सकता है। और ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, तो वो इस आसान तरीके के साथ आराम से घर पर बिरयानी बना सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियाँ जो चाहते हैं कि वो हॉस्टल में रहकर अपने घर जैसा खाना बना सकें, तो ये बिरयानी की रेसिपी उन लोगों के लिए ही है। और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आज मेरे साथ किचन में मौजूद है इब्राहिम। इसको भी आज शौक चढ़ा हुआ है बिरयानी सीखने का, तो मैं आपके साथ साथ इसको भी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी और ये मेरी किचन में हेल्प करेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 कप भरकर ऑयल का डाला है, और साथ इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ। अगर आपको ½ kg बिरयानी बनानी है तो आप इन सब की क्वांटिटी, जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड करूँगी, उनकी क्वांटिटी को हाफ़ कर दीजिएगा। और अब हमने प्याज ऐड कर दिए हैं और इनको हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो ये देखें, प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये प्याज जले नहीं। और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 kg चिकन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं, तो इसमें मैंने 1 किलो चिकन ऐड किया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। तो यहाँ पर मैं शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 पैकेट मैंने लिया है। और अगर आपके पास होममेड बिरयानी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। क्योंकि ये कंपनी का मसाला है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद तीखा करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, वो ऐड करूँगी। और अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और इसको हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ताकि ये जो हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड किए हैं, इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखें, 4 से 5 मिनट ही हुए हैं इसको भूनते हुए, और जो मसाला है वो हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस टाइम इसकी कंडीशन देखें, इस तरह से मसाला जो है वो आपको नज़र आएगा। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, जिन्हें हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। और 5 से 6 यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। अगर नींबू का रस ना हो तो आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने आधी गट्टी पुदीने की ली है और आधी गट्टी इसके अंदर हम सब्ज़ धनिए की डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ½ कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें, 15 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए, और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो गल चुका है। और साथ में इसके अंदर जो टमाटर है वो भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और अब हमने इस मसाले को भूनना है ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएं। और अगर चिकन गलने में थोड़ी सी कसर रह भी जाए तो वो आगे जब हम इसको दम देंगे चावलों को, तो उसमें भी हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए, मसाले में से ऑयल जो है वो साइड पर सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और बिरयानी के इस कोरमे को हम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, ताकि जब हम इसके अंदर चावलों की तह लगाएं तो सारा मसाला अच्छे तरीके के साथ चावलों के साथ मिक्स हो जाए। तो चलिए जी, कोरमा हमारा तैयार है बिरयानी का। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। और दूसरी तरफ देचके में पानी लिया है और इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी स्टिक्स हैं, 5 से 6 काली मिर्चें और 3 अदद यहाँ पर हमने बड़ी इलायची डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम चावल डालेंगे। और चावल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। इससे ये होगा कि जो चावल हैं वो जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसको बॉयल करेंगे। तो देखें, 5 मिनट के बाद हम चमचा चलाएंगे और चेक करेंगे चावलों की कंडीशन। तो चावल जो हैं अभी उनमें थोड़ी सी कसर है। चावलों को हमने तकरीबन 80-90% तक कुक करना है। जब इसमें 1 कनी चावल रह जाए तो हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, 2-3 मिनट के बाद चावलों की जो कंडीशन है, चावल जो है हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, 90% तक ये कुकड हैं। और अब हम इन्हें उतार लेंगे और इन्हें हम छान लेंगे। चावलों का जो बॉइलिंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में चावल बेहतरीन तरीके से बॉयल हो जाते हैं। और अब हम बिरयानी को दम देंगे, तो इसके लिए हम इसकी तह लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है बिरयानी का कोरमा, इसके अंदर से ऑयल और थोड़ा सा मसाला इसके अंदर जो है अलग बर्तन में हम इस तरह से डालते जाएंगे।
ताकि इससे ये होगा कि जब हम बिरयानी को दम देंगे तो बिरयानी के जो चावल हैं वो नीचे से लगेंगे नहीं। और साथ ही यहाँ पर हमने जो चावल बॉईल करके रखे हैं उसकी हम एक तह लगाएंगे। आधे चावल हम अभी डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। और अब हम इसके अंदर बिरयानी की कौरमे की तह लगाएंगे। जो भी मसाला है हमारे पास वो सारे का सारा इसके अंदर डालकर इसको फैला लेंगे। और साथ ही बाकी के जो राइस हैं बॉइल्ड उनकी तह लगाएंगे। आप इस पॉइंट पर चाहें तो बिरयानी और कौरमे की 3 से 4 तहें लगाकर भी इनको बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। 1-2 तह के अंदर ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो बिरयानी है बनकर तैयार हो जाती है। और अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर दिया है और एक यहाँ पर अब मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें मिक्स कर लिया था। और अब साथ इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। और इन 2 कलर से ये होता है कि बिरयानी के अंदर कलर बहुत ही बेहतरीन आता है। और अब हमने इनको दम पर रखना है। दम के लिए यहाँ पर मैंने तवा लिया है और अब इसके ऊपर तेजके को रख देंगे। शुरू में हमने जो फ्लेम है उसको 2 मिनट के लिए हाई रखा है और बाद में हमने 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चावलों को दम के लिए रख दिया है। तो ये देखें 15 मिनट के बाद जो है हमारी बिरयानी में बेहतरीन दम आ चुका है। और अब हम नीचे से ऊपर की जानिब चावलों को इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बिरयानी में सभी कलर्स अच्छे से नज़र आएँ। और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो हम इन्हें सर्व प्लेट में करें या डिश में करें, जिसमें भी करेंगे तो इसका सर्विंग का भी मेन यही तरीका होता है कि इसमें एक एक दाना, एक एक कलर अलग नज़र आए, वाइट भी नज़र आए, कलरफुल भी नज़र आए और चिकन मसाले के साथ भी नज़र आए। तो ये है हमारी बहुत ही परफेक्ट सी, ज़बरदस्त सी, क्विक और आसान सी रेसिपी बिरयानी की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।